पीओजेके और बलूचिस्तान में खड़ी हुई चुनौतियों से मुनीर निपट भी नहीं पाया था कि यूरोपियन यूनियन ने मुनीर को ऐसा झटका दिया है कि पाकिस्तान का पूरा कट्टर गैंग हिल गया है। दरअसल यूरोपियन यूनियन की 2023 से 2025 के बीच की रिपोर्ट ये बताती है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लोगों के लापता होने और कानून को ताक पर रखकर हो रही हत्याओं के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पाकिस्तान में महिला अधिकारों का हनन, धार्मिक स्वतंत्रता का दमन, अभिव्यक्ति की आजादी न होना और पर्यावरण संरक्षण करने में लापरवाही पर पाकिस्तानी सरकार को ईयू ने झन्नाटेदार अल्टीमेटम दिया है कि सुधर जाओ वरना जीएसपी प्लस का स्टेटस छीन लेंगे। जीएसपी प्लस स्टेटस पर तलवार लटकते ही पाकिस्तान के होश फाख्ता हैं, क्योंकि अगर ये स्टेटस छिना तो पाकिस्तान को जीएसपी प्लस के जरिए मिलने वाली करीब 732 मिलियन यूरो की टैरिफ छूट बंद हो जाएगी। छूट बंद हुई तो यूरोप में होने वाला पाकिस्तान का बचा खुचा एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा। जीएसपी प्लस की अहमियत पाकिस्तान के लिए कितनी है, ये भी समझ लीजिए। पाकिस्तान ने यूरोपियन यूनियन को जीएसपी प्लस कैटेगरी के तहत करीब 710 करोड़ यूरो का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट किया, जिसमें 95% से ज्यादा का यूटिलाइजेशन रेट रहा। इसमें करीब 70 से 76% हिस्सेदारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की है। केवल पिछले साल ही पाकिस्तान ने इसके जरिए यूरो 732 मिलियन का भारी भरकम टैक्स बचाया है। बलूचिस्तान और पीओजेके में खासतौर पर जुल्म ढाती मुनीर की फौज की करतूतें अब पाकिस्तान की ग्लोबल भद पिटवा रही है, लेकिन कट्टर गैंग सुधरने का नाम नहीं लेता। हालात यही रहे तो ईयू से पाकिस्तान को मिला जीएसपी प्लस का दर्जा छिनना तय है। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की दम तोड़ती इकोनॉमी ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं रह जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। दुनिया के दूसरे मुल्क जहां अपनी आवाम को सहूलियत और उनके बेहतर जीवन को लेकर पॉलिसी बनाते हैं, वहीं कंगाल मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी आवाम का खून निचोड़ने का पूरा प्लान तैयार करते हैं और आमादा रहते हैं। शहबाज सरकार ने एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। वैसे भी मुल्क में महज 15 दिन का ही पेट्रोल का स्टॉक बचा हुआ है, यानी कि 16वें दिन पाकिस्तान फिर से बैलगाड़ी युग में पहुंच जाए। पाकिस्तान में हल्ला है कि पेट्रोल की कीमत जल्दी 500 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकती है, जिसके बाद से कैसे पाकिस्तान में जमाखोरी का रिकॉर्ड बना है और लोग पेट्रोल और सोने चांदी की तरह तिजोरियों में छुपाने के लिए हर कोशिश में जुट गए हैं कि इसको छुपा लिया जाए। कैसे कर रहे हैं ये सब, देखिए। कंगाली में आटा गीला होना मुहावरा पाकिस्तान की मौजूदा परिस्थितियों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। पाकिस्तान के नकारे हुक्मरान स्थिति को काबू करने में नाकाम साबित हो रहे हैं और आवाम पर एक के बाद एक मुसीबत का बोझ डाल रहे हैं। शहबाज सरकार ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। सरकार के इस फैसले ने पहले से ही बेतहाशा महंगाई की मार झेल रही आवाम की कमर तोड़ दी है। हल्ला है कि जल्द ही पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 500 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकती है। दरअसल अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से पाकिस्तान में न सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों में इजाफा किया गया, बल्कि ईंधन संकट भी गहरा गया है। तेल का भंडार महज 3,79,000 टन रह गया है, जो सिर्फ 2 हफ्ते तक का ही स्टॉक है। ऐसे में 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान में पेट्रोल पंप पर ताले लग सकते हैं। सरकार ने जल्द कदम न उठाए तो पेट्रोलियम उत्पाद की किल्लत और कीमत और भी बढ़ सकती है। पाकिस्तान में अब रोजाना ईंधन की कीमतें तय होंगी। रोजाना पेट्रोल डीजल की कीमतें तय करने के फैसले का पेट्रोल पंप मालिकों ने न सिर्फ पुरजोर विरोध किया, बल्कि सरकार को हड़ताल की भी चेतावनी दे डाली है। पाकिस्तान इस वक्त गंभीर आंतरिक और बाहरी संकट से जूझ रहा है। चौतरफा मार झेल रहे पाकिस्तान में ईंधन संकट से समस्या और भी विकराल हो सकती है, जिससे निपटना शहबाज मुनीर के लिए मुश्किल हो सकता है।
भगवान कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी कहने वाले मौलाना जर्जिस अंसारी के विवादित बयान पर माहौल गर्मा गया है। हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर मौलाना के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई नहीं की तो संगठन देशव्यापी आंदोलन करेगा। और इतना ही नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी मौलाना के विवादित बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा है कि इस तरह का फालतू बयान दिया तो उनके द्वार पर जाकर गीता का पाठ कर दें। क्या है ये पूरा मामला, ये स्पेशल। भगवान श्री कृष्ण 5 वक्त के नमाजी थे। यूपी के इटावा के रहने वाले मौलाना जर्जिस के दिए गए इस विवादित बयान के बाद जबरदस्त माहौल गरमाया हुआ है। तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां हिंदू संगठनों ने आज सड़क पर जर्जिस के खिलाफ नारेबाजी और उनके पोस्टर्स को आग के हवाले किया। हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बाकायदा मौलाना जर्जिस के खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में तहरीर दी और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। मौलाना जर्जिस के इस विवादित बयान के खिलाफ बाबा बागेश्वर भी खुलकर सामने आए। क्या कहा वो बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि कब और कहां मौलाना जर्जिस ने ये विवादित टिप्पणी की। बताया जा रहा है कि मौलाना जर्जिस ने ये विवादित टिप्पणी 23 जून को झारखंड में की गई अपनी तकरीर के दौरान दी। भगवत गीता के 10वें अध्याय के 6ठे श्लोक को आधार बनाकर मौलाना ने भगवान कृष्ण पर यह विवादित बयान दिया। लेकिन 10वें अध्याय के 6ठे श्लोक के अर्थ को देखें तो उसमें कहीं कोई ऐसी बात लिखी ही नहीं गई। श्लोक का शाब्दिक अर्थ है कि योगी को चाहिए कि वो एकांत स्थान में रहकर अकेला मन और शरीर को नियंत्रित करके समस्त कामनाओं तथा संग्रह की भावना से मुक्त हो, निरंतर आत्मा या परमात्मा में मन को लगाए। मतलब श्री कृष्ण योग ध्यान की साधना करने वाले साधक को निर्देश देते हैं कि उसे एक शांत एकांत जगह पर अकेले रहना चाहिए। मन और इंद्रियों को पूर्णतः नियंत्रित रखते हुए किसी भी प्रकार की इच्छा या भोग सामग्री के संग्रह से मुक्त होकर निरंतर आत्मचिंतन या परमात्मा के चिंतन में लगा रहना चाहिए। इस श्लोक में कहीं ऐसा नहीं जिससे भगवान कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी कहा जाए। लेकिन मौलाना जर्जिस को जाने कहां से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने ये विवादित बयान दे दिया। इतना ही नहीं, मौलाना जर्जिस ने अपने बयान में हिंदू धर्म में की जाने वाली पूजा अर्चना का भी मजाक उड़ाया। मौलाना जर्जिस का ये बयान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कानों तक पड़ा तो धीरेन्द्र शास्त्री ने मौलाना जर्जिस की कुंडली खोल दी। पहले तो उन्होंने मौलाना की ठठरी बांधी। न सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री बल्कि पूरा संत समाज मौलाना जर्जिस के विवादित बयान के विरोध में आ खड़ा हुआ है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस की याचिकाकर्ता दिनेश फलाहरी महाराज समेत महंत रामदास महाराज और साध्वी इंदु लेखा ने मौलाना जर्जिस अंसारी के बयान की कठोर शब्दों में निंदा की है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो 5000 वर्ष पहले आया है और तेरा जो इस्लाम मजहब है ये 1400 वर्ष पहले आया है। मौलाना के पहले जितने भी पूर्वज थे सभी सनातनी थे, इस्लाम के मानने वाले भी पहले सनातनी थे। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो गलत टिप्पणी कर रहा है, ऐसे मौलाना को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये लोग हिंदुस्तान में खाते हैं और हमारे सनातनी हिंदुओं के बारे में, हमारे धर्म के बारे में जिस प्रकार की गलत टिप्पणी करते हैं। मुसलमान तो पहले था ही नहीं, पहले सभी सनातनी थे। इस बात को मौलाना को समझा देना चाहिए और सरकार से प्रार्थना है ऐसे लोगों पर जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये लोग मानेंगे नहीं। यूपी में रहने वाले इटावा के जो मौलाना जी हैं, उन्होंने कहा भगवान कृष्ण मुसलमान थे और उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया। मैं एक बात बताऊं, भगवान ने सबको सम्मान करते हैं और भगवान सबको मानते हैं, सब भगवान के ही हैं। क्योंकि भगवान रसखान के भी थे, भगवान काले खां के हैं और भगवान बड़े बड़े जो आज कुछ भी कर रहे हैं भगवान उनके भी हैं। तो भगवान के सामने सब चीटी जैसे हैं। और वैसे भी प्रमाण अगर कोई दिया जाता है तो विद्वान उसे कहते हैं जो वेद पढ़ते हैं। अरे भैया, तुम ऐसे बयानबाजी दे करके हमारी भावना को आहत करते हो। तुम हिंदू मुस्लिम करके तुम ये भड़काऊ बयान देते हो, नफरत फैलाते हो। ऐसे लोगों को तो इनको बाहर पाकिस्तान भेजा जाए।
भगवान श्री कृष्ण को लेकर दिए गए बयान पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 302 और सूचना प्रौद्योगिकी के संशोधित अधिनियम की धारा 66 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल बीते 2 दिनों से यह मामला गरमाया हुआ है। शुक्रवार को ही हिंदू महासभा के कार्यकर्ता लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज कराई। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने योगी आदित्यनाथ से इस मामले में संज्ञान लेने की अपील की। साथ ही अखिलेश यादव से भी कहा कि वो इस मामले पर कुछ बोलें। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो हम योगी जी के आवाज कूच करेंगे। कल अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम अखिलेश यादव के आवाज कूच करेंगे। सनातन के अपमान पर अगर दोनों जने चुप रहेंगे तो कौन लड़ेगा। अखिलेश जी से मेरा निवेदन है, बहुत बोले आप चंदा चढ़ावे पे राम मंदिर पे, कम से कम अपने पूर्वज जिनके आप वंशज हो उन प्रभु कृष्ण जी के ऊपर 2 शब्द बोल दीजिए, एक अभियोग पंजीकृत करा दीजिए, कुछ मुंह खोल दीजिए, क्योंकि जाना वही है और आप इटावा के हो, मौलाना जर्जिस भी इटावा का है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओपी राजभर ने भी इस मुद्दे पर अखिलेश को घेरा और कहा कि उन्हें इस मामले में खुद एफआईआर करनी चाहिए, क्योंकि वो तो भगवान कृष्ण के ही वंशज हैं। इस पे तो अखिलेश यादव जी को एक एफआईआर की कॉपी भिजवाना चाहिए, बाकायदे एफआईआर कराना चाहिए। अखिलेश जी कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, तो अब कृष्ण को अगर वो मुसलमान बता रहे हैं तो अखिलेश जी को एक एफआईआर करानी चाहिए। अखिलेश यादव ने तो हालांकि इस मुद्दे पर अभी तक कुछ नहीं बोला, उल्टे उनकी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने आज नया ही राग अलाप दिया। मौलाना जर्जिस के बयान का समर्थन करते हुए ये कह दिया कि मुस्लिम स्कॉलर्स का ये मानना है कि श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण जी हो सकता है 1,24,000 पैगंबरों में से एक। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर विवाद गहराया हुआ है। 13.37 एकड़ भूमि पर बने श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े इस विवाद में हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे वक्फ की संपत्ति मानता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले में सुनवाई भी चल रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और दूसरे साधु संतों की तरफ से अगले महीने की 9 तारीख को श्री कृष्ण जन्मभूमि के विवादित स्थल पर कार सेवा करने का ऐलान भी किया गया है, जिससे माहौल गरमाने की आशंका है। अब ऐसे में मौलाना जर्जिस का भगवान श्री कृष्ण पर दिया गया विवादित बयान आग में घी की तरह काम कर सकता है। सवाल ये है कि क्या मौलाना ने ये बयान किसी सोची समझी साजिश के तहत दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।